आफ्टरनून एवरीवन। और ये है कंटिन्यूएशन कल के व्लॉग का, जहाँ पे हम गए थे प्लांट शॉपिंग करने के लिए और हमने ढेर सारी प्लांट खरीदी। तो आज के व्लॉग में आप देखोगे कि मैंने बैल्कनी को कैसे अरेंज किया, और साथ ही हमारे फ्रेंड का बर्थडे पार्टी भी था, तो उसमें भी ढेर सारी मस्ती की। तो पहला काम जो मैंने स्टार्ट किया आगे इज़ क्लीनिंग द लीफ ऑफ दिस रबर प्लांट, क्योंकि लीफ ऑल्दो वो एसी रूम में रखा हुआ था, लेकिन इन लोग ने शायद बहुत दिन से इसकी लीफ को साफ़ नहीं किया था। एंड रबर प्लांट की तो खूबसूरती है द लीव्स, द ब्यूटीफुल बिग लीव्स। तो ये अगर जितनी शाइनी होएगी उतनी ही ब्यूटीफुल लगेगी। और इसके लिए ये बास्केट, मैं इस पॉट को, ये दिस इज़ जस्ट अ बेसिक ब्राउन पॉट, तो ये घर में अंदर इंडोर में अच्छा नहीं लगेगा। सो आई विल पुट दिस इन अ बास्केट। आई हैड वन एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे सारे छोटे छोटे प्लांट्स रीपॉटिंग कर दूँगी बड़े वाले पॉट्स में। और यहाँ पे मैंने फ्लोर पे ही प्लास्टिक बिछा ली है और रूम के अंदर काम चालू कर दिया है, बिकॉज़ आउटसाइड इट इज़ टू सनी और बैठने में बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा ये काम मैं घर के अंदर बैठ के कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इन पॉट्स को बाहर अरेंज कर दूँगी। तो मुझे बैल्कनी को कम्प्लीटली फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले फूल अच्छी सनलाइट में ही ज़्यादा ब्लूम होती है। तो मुझे सब देख के ही अरेंज करना पड़ेगा कहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आती है, तो अकॉर्डिंगली आई विल हैव इट अरेंज्ड। बैल्कनी में कुछ और भी पॉट्स हैं जो कि टूट गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं, तो उनको मैं क्लीन करके डिस्पोज़ कर दूँगी। प्लांट अरेंज करते वक्त हमें लगा कि हम बैल्कनी की डीप क्लीनिंग और एक बार कर लेते हैं। वैसे तो सुदीप ने दिवाली के टाइम पे बैल्कनी को डीप क्लीनिंग करवाई थी। साथ ही सुदीप ने सजेस्ट किया कि हम वुड और ग्रास का अलाइनमेंट भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं फॉर अ न्यू लुक ऑफ द बैल्कनी, तो वो भी हमने सेम टाइम कर लेने का सोचा। मैंने सारे प्लांट्स अलग अलग पॉट में लगा दिए हैं। तुलसी वॉज ऑलरेडी पॉटेड वेल, तो इसका सेटअप मैं यहाँ पे करूँगी, बिकॉज तुलसी वी कांट कीप इट ऑन द फ्लोर ऑन द ग्रास। तो इसमें रहेगा तुलसी। एंड नाउ आई हैव टू सेट अप दिस एंटायर शेल्फ। तो वो बुधा वहीं पे रह जाएगी। एंड ये वाली पॉट भी बहुत हैवी है। दिस इज़ अ टॉर्टोइज एक्चुअली। ये स्टोन वाली पॉट है। एंड इसको मैं नहीं हिलाऊंगी। एंड दिस लुक्स एनीवे वेरी ब्यूटीफुल ऐसे, क्योंकि ये वाले प्लांट्स ऐसे आ रहे हैं। तो यही जेड प्लांट है जिसको मैं काट काट के छोटे छोटे पॉट्स पे लगाती रहती हूँ, जैसे कि ये वाली, और उस दिन भी मैंने लगाई थी ये पॉट में। तो ये यहीं पे रह जाएगी। दिस इज़ वेरी नाइस। आई विल जस्ट स्प्रे सम वाटर हियर। आई विल नॉट मूव दिस, क्योंकि मुझे लगता है ये वाली प्लेस इज़ वेल फिटेड फॉर दिस प्लांट। और बाकी का दादा प्लांट्स। तो ये वाली और एक प्लांट है, इसमें छोटे छोटे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। दीज आर द बर्ड्स। लेकिन ये ना बहुत बड़ी हो जाती है एंड देन इट स्टार्ट्स गेटिंग स्पॉइल्ड, तो ऐसे सूख जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि वंस द फ्लावर स्टॉप्स कमिंग आई विल प्यून दीज, ऐसे करके काट करके, सो इट विल बी लाइक ऐसे ही अच्छे से रहेगी। सो दिस ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ सन, तो मैं
रख दूँगी इसको यहाँ। और ये जो प्लांट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ दिस प्लांट, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसकी लीफ। मोस्ट प्रॉबेबली इट इज़ अ लिली, लेकिन आज तक फ्लावर नहीं आई है इसमें। सो ये ऊपर ही रखूँगी क्योंकि ये लीफ बेंड हो जाते हैं नीचे रखने से। तो मेरे पास एक टिन पॉट है, थोड़ी सी फेड हो गई है, बट आई लाइक द स्टाइल ऑफ इट, लेकिन आई कैन यूज़ दिस। ये वाली जो पॉट है मैं इसमें डाल दूँगी। दिस इज़ अ हैंगिंग पॉट, लेकिन हम यहाँ पे हैंग नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ ऑप्शन ही नहीं है हैंग करने का। मैं रख दूँगी यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा बुद्धा को हटाया और यहाँ पे दिस इज़ लुकिंग फाइन। मैं यहाँ पे रख दूँगी इसको और इसके साथ स्मॉल पॉट फ्लावर वाला। दिस इज़ सो क्यूट, प्लांटेड विद लव। लेकिन अभी मैं इसको घुमा के रखूँगी बिकॉज दिस इज़ the flower is facing this way। और इसके साथ यहाँ पे ये कैमल, दिस इज़ फॉर द लैम्प, कैंडल जलाने के लिए है, बट आई हैव केप्ट दिस इन द बैल्कनी। और ये छोटी छोटी पॉट्स भी है मेरे पास। तो ये एक प्लास्टिक पॉट है। मुझे सेरामिक पॉट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट ये प्लास्टिक पॉट भी बहुत ही अच्छी है। इट्स नाइसली मेड। तो ये पिंक वाले फ्लावर्स कीप इट हियर, तो आराम से इसमें भी अच्छे से सन आएगी बिकॉज़ सनरेज बहुत ही ज़रूरत है इस प्लांट के लिए। यहाँ पे इसको रख दूँगी मैं। ये डॉल्फिन पॉट, एंड आई हैव अनदर स्मॉल वन लाइक दिस। ये ऐसे ऐसे चली जाएगी। तो ये एक लैम्प शेड है, बट इट इज़ नॉट इन यूज़, तो इसीलिए आई विल प्लेस दिस एज अ स्टैंड फॉर दिस पॉट। हाँ, और इसको यहाँ पे रख दूँगी। और ये वुडन बर्ड सेट, एक है येलो मेरे पास और एक है रेड। दिस वी बॉट इट फ्रॉम ग्लोबल विलेज, अफ्रीका के थीम पार्क से। इस बार भी जाऊंगी कुछ अच्छे वाले वुडन के कलेक्शंस लेने हैं मुझे। और ये एक कैंडल स्टैंड है, बहुत ही अच्छी है ये, लेकिन सिंस इट्स ब्लैक थोड़ी डस्टी हो जाती है जल्दी। इट हैज़ अ मैग्नेट और यहाँ पे लैम्प देती हूँ मैं, एंड देन दिस क्लोजेस। दिस इज़ अ डेजिग्नेटेड थिंग फॉर द तुलसी प्लांट, क्योंकि तुलसी में हम लैम्प लगाते हैं। सो ये रह जाएगी यहाँ पे। और ये एक स्टैंड पे मैंने यहाँ पे 2 प्लांट्स रखे हैं विद दिस जेड प्लांट। और ये जो बड़ी वाली प्लांट है, दिस इज़ व्हाट वी गॉट दिस टाइम। एक बिग पॉट में है ये, बहुत ही बड़े पॉट में। और मैं बना रही हूँ अभी लंच, और एट द सेम टाइम सुदीप इज़ क्लीनिंग द कंप्लीट हाउस। किरण, have I designed it to follow?
আমার তো ইচ্ছে ছিল কমপ্লিট ইচ্ছা তো অনেক কিছুই থাকে, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বাইরে কি আছে বলে, এটা ওইটা কতটা হবে না ও ডিজাইন চেঞ্জ করে। আমি টেবিলটা নিয়ে আসছি, আমি সরি চেয়ারটা নিয়ে আসছি। तो सुदीप ये लाइट लगा रहा है बैल्कनी में। ये वाला लाइट हमने अपने पिछले ब्लॉग में टेस्ट किया था, तो उसी को आज फिक्स करेंगे। ये इलेक्ट्रिक लाइट है। दूसरा वाला जो सेट है यहाँ पे, दैट वन इज सोलार। এটা ওরকম দেন এরকম, হ্যাঁ মানে এই রুফটা এরকম হ্যাঙ্গিং মতো কভার করতে হয়, যেমন ভিলা লেট মি ট্রাই। ভিলা লনে হয় না। ওকে ওকে, ওটা ঢোকাচ্ছ ওখানে? হ্যাঁ ওটা ফিক্স কর। হ্যাঁ, এটা একটা এই করছি আমি, জানি না এটা দিয়ে আমি সবসময় ফোন। হ্যাঁ এটা পারফেক্ট হয়েছে, পারফেক্ট। তো ঠিক আছে, হ্যাঁ তো মাথায় লেগে যাবে না? দেখো তাহলে আরেকটু নামিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ একটু নামিয়ে দিই। মানে আমার তো মাথায় লাগবে না। तो मेरी बैल्कनी हो गई है कम्प्लीटली सेटअप, और सुदीप ने ये लाइट्स भी लगा दी हैं, तो ये रात को ही पता चलेगा हाउ इट लुक्स। डेफिनेटली इट विल लुक ब्यूटीफुल। तो ये है द एंटायर लुक ऑफ द बैल्कनी। बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ मैं इस कंप्लीट लुक से। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपेंड हियर। तो अभी हो जाऊँगी मैं रेडी, क्योंकि हमें अभी बाहर जाना है टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी। आज के तुम्हार आगे আমি রেডি হয়ে গেছি। আমার আগে হতেই পারে না। अभी टाइम हो रही है 5:30 एंड इट इज़ प्रीटी ब्राइट, और मुझे ये स्काई बहुत ही अच्छी लगती है इस कलर की, रेड पिंक। तो आज बर्थडे है वन ऑफ आवर वेरी क्लोज फ्रेंड, स्पेशली सुदीप का वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और उनके घर का एरिया है JVC जुमेरा विलेज सर्कल। तो यहाँ से हमारे घर से उनके घर का डिस्टेंस है अराउंड 30 मिनट्स। वाओ दिस इज़ अमेजिंग। ऑरेंज ग्रे, ऑरेंज और ग्रे का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन है ना, ब्यूटीफुल। और हाँ वो है हमारा घर। सो कितना घूम के आना पड़ता है, देखा। मतलब यहाँ के रोड्स ऐसे ही डिज़ाइन है, लाइक इफ इट्स अ वन वे एंड इफ यू मिस दैट वे, आई मीन इफ यू मिस एन एग्जिट, it's called as exit। अगर you miss that exit, additionally आपको शायद If you miss an exit, हाँ if you miss a road, suppose ये road you have to take a right or a left and you miss that, हाँ so what you need to do, you have to take an exit। तो exit बना रहता है, it's at an average of every 2 or 3 kilometers there's an exit। So you take an exit which is normally on your right side, okay, and again you take a turn and come back on that road, and then you can pick up the right road। So it is like that, so that's called exit। So you don't miss an exit, you don't try to miss an exit कि अगर exit miss कर गया, so then you have to go again ahead and take another exit to come back on the same place, then you identify your right route। So it's always prefer when you drive on like places, we prefer to use GPS। It's like you get an exit like your accurate route and all this thing। So if I know the road, preferably I don't use a GPS, but normally if I'm going somewhere and little dicey about the routes, so I'll use a GPS। और वही मुझे वो बहुत ही पसंद है। ये है
एरेबियन रैंचेस, और ये यहाँ पे एक विला दिख रहा है जो कि एरेबियन रैंचेस का विला है. इट्स एन एरिया फुल ऑफ विलाज. एक्चुअली आई एम जस्ट नॉट एबल टू टेक माई आईज ऑफ द स्काई. सुदीप मुझे बोल रहा था क्या बार बार स्काई ही बोलने जा रही हो, मतलब इट इज सो ब्यूटिफुल. और वो है दूर, अगर आप लोगों को दिख रहा है, इट इज़ दुबई स्टेडियम जहाँ पे IPL बहुत बार हुई है. Almost reached. हाँ, almost reached. Another 2 minutes. हम पहुंच गए हैं उनके घर और आ गए हैं स्विमिंग पूल एरिया में. पार्टी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है कुछ लोगों के लिए जो कि स्विमिंग पूल में ऑलरेडी उतर गए हैं, और मैं चली जाऊंगी बारबेक्यू एरिया में जहां पे बन रही है बारबेक्यू, और कुछ गरम गरम बारबेक्यू ट्राई कर लेती हूँ मैं. ये चिकन है क्या? हाँ. पूल पार्टी और बारबेक्यू पार्टी हो गई है ख़त्म और हम आ गए हैं ऊपर उनके घर में, और यहाँ पे है एक ब्यूटीफुल सी क्रिसमस ट्री. तो आज तो बर्थडे पार्टी के साथ प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन भी होने वाली है. इधर गाएंगे अपन, टेंशन मत लो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Georgie. Happy birthday to you. अरे फूक मारो, चलो 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 फूक मारो. बची इधर. रखो केक काटना ना. काटना अभी तो. अबे काटना नहीं है. उल्टा उल्टा फिर से. हैप्पी बर्थडे टू यू. हाँ हटा दिए. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे. अरे अरे कमाल सारे काट दिए. वैसे तो कोई और ले रहा है. अबे रुको. मैंने लिया. रुको 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 डिस्टर्ब मत करो. ये पूरा एकदम सबको खिला देंगे. हाँ हाँ और क्या. रुको रुको. वो खुद खाएगा. ये हो गया अपनी. पहले इधर. सारी उम्र हम बढ़ बढ़ के जिए एक पर दो. और किताब मोहल्ले की वो छत और मेरे वो रातों को रखना. सिगरेट पी गली में जाके वो कहना तो घड़ी घड़ी ऐसा थोड़ी होता है. मतलब बीच में कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है. वाह 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 वाह. कोई शायरी अब कोई करते हैं, पता. वाओ. सॉरी. क्लैप क्लैप क्लैप. जितना भी तुमसे फासले में अब तो
द पार्टी वॉज सुपर फन। हमने खाया, मज़े किए, बहुत अच्छे गाने भी सुने और अभी चल रहे हैं हम घर। तो अभी थोड़ी देर पहले हम आके पहुँचे और मैंने हाथ मुंह धो के मैं यहाँ पे आलू काट रही हूँ। मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी, उसके बाद जाके चेंज करूँगी। तब तक ये बॉईल हो जाएगी। एक्चुअली कल प्लान है सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा बाहर जाने का, तो मैं सोच रही थी कुछ पैक्ड फूड भी कैरी करूँगी। तो सैंडविचेस बनाऊँगी जिसके लिए मैं आलू बॉईल करके रात को रख दूँगी, सो इट विल बी क्विक एंड ईजी इन द मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और তোমরা সবাই খুব 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 ভালো থেকো। एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गुड नाइट, बाय बाय।